हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो गाइज, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का बेल आइकन आपको दिखेगा, उसको आपको प्रेस कर लेना है, जिससे कि अपने सारे फेवरेट एजुकेटर्स के सेशन आप देख पाए। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेशंस हम लोग लेके आते हैं। हर एजुकेटर बहुत मेहनत करता है इन सेशंस के लिए, तो आपको बस हर सेशन को शेयर और लाइक कर देना है। तो इस वाले सेशन को भी जल्दी से शेयर और लाइक कर दो। और ये हम सारे एजुकेटर्स के लिए मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आते रहें इस चैनल पे। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग आज 15 इनकरेक्टली यूज वर्ड करने वाले हैं, जिनको आप आमतौर पे अपनी स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश, जो फॉर्मल इंग्लिश होती है, उसमें गलत बोलते हो या लिखते हो। और जिन लोगों को ज्ञान होता है इंग्लिश का, उनके सामने अगर इसका आप इनकरेक्ट यूज़ करते हो तो आप उनके सामने डम लग सकते हो। और जनरली देखो, इंटरनेट है आजकल, सबको सब पता होता है, तो हमें डम नहीं लगना है, हमें स्मार्ट लगना है। तो आइए, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं अंग्रेजी बोलने में और लिखने में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले वर्ड से शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया पहला वर्ड, दैट इज अल्टीमेट। कहते हैं ना, कितना अल्टीमेट शॉट लगाया है, तो ये गलत है। अल्टीमेट बेस्ट के लिए, ओनली वन के लिए नहीं यूज होता। अल्टीमेट इज लास्ट या फिर अंतिम। कहते हैं ना, इट इज माई अल्टीमेट चॉइस, इट इज द अल्टीमेट ऑप्शन आई हैव। तो मेरा ये अंतिम ऑप्शन है, तो ये अंतिम के लिए यूज होता है अल्टीमेट, ना कि बेस्ट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको हम अपने एग्जाम्स में गलत करके आते हैं, ठीक है, बिम्यूज्ड, जिसको हम जनरली अम्यूजमेंट या अम्यूज समझते हैं, बट ये बिम्यूज जो होता है वो कंफ्यूज के लिए, शॉकिंग के लिए, एस्ट्रॉनिश्ड के लिए यूज होता है, ना कि अम्यूजमेंट के लिए। इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नॉर्शियस। अब नॉर्शियस जनरली क्या होता है कि मुझे नॉर्शियस सा फील हो रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे बीमार सा लग रहा है। इट इज नॉट बीमार, इट इज वो चीजें जो आपको नॉर्शिया फील कराती हैं, ठीक है। तो जैसे कूड़ा हो गया, गंदी चीज हो गई, थिंग्स विच आर डिस्गस्टिंग आर कॉल्ड नॉर्शियस, जो कि आपको फीलिंग कॉज करती है इलनेस की या नॉर्शिया की। तो ये ध्यान रखिएगा। अगेन, हम इसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब गाइज रिपीटेटिव नहीं होता है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अननेसेसरली एक ही आइडिया को बार बार आप रिपीट करते हो अलग अलग वर्ड में। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो चीजें हो जाती हैं, जैसे हम बार बार एक ही चीज को कहते रहे, जैसे रोहन इज इंटेलिजेंट, रोहन इज स्मार्ट, रोहन इज वेरी ब्रिलियंट, रोहन इज ब्राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें रिडंडेंट हो गई हैं, क्योंकि ये एक ही आइडिया को रिपीट कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, टेरिफिक। अब कहते हैं ना, कितना टेरिफिक शॉट मारा है ना, व्हाट अ टेरिफिक पार्टी। तो जनरली हम इसको पॉजिटिव वर्ड देखते हैं, बट इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। टेरिफिक का मतलब होता है हॉरिफिक, जो चीजें इंस्पायर करती हैं फियर को, जैसे ये जोकर, ही इज टेरिफिक। ध्यान रखिएगा। अगेन, कॉमनली ये वर्ड हम गलत यूज करते हैं, ध्यान रखो। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? हम लोग समझते हैं इसका मतलब होता है बोर्ड, बट ये बोर्ड के लिए नहीं यूज होता। ना ही आप पॉजिटिव हो किसी चीज के बारे में, ना ही आप नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ नहीं कर रहे, चिल मार रहे हैं, कुछ भी होता रहे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वोट करने जाना है, ना हम दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, तो न्यूट्रल है, हम कोई उस पर ओपिनियन नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो हम कॉमनली गलत बोलते हैं, दैट इज इररिगार्डलेस। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट रिगार्ड, हम लोग ये समझते हैं, बट ये जान के आप हैरान हो जाओगे, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है अंग्रेजी भाषा में। तो इररिगार्डलेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अब लेस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है और इर दोनों जो है नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता है। नेवर यूज इट गाइज, नेवर यूज इट। चलिए, नेक्स्ट देखिए, आई सर्जरी। हम लोग यही बोलते हैं ना, आई सर्जरी कराने गए हैं। नो, इट इज नॉट द राइट वर्ड। द करेक्ट वर्ड इज, ये करेक्ट वर्ड नहीं है। इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होता है? आई सर्जरी, आंख की सर्जरी हो रही है। आईज की नहीं, दोनों आंखों की सर्जरी नहीं, दो, मतलब ये मीनिंग ही इसका आई सर्जरी करेक्ट वर्ड है। इट इज नॉट अ राइट वर्ड टू यूज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे बोलते हैं ना, योर ड्रेसिंग सेंस इज ऑसम। जैसे मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, योर ड्रेसिंग सेंस इज ऑसम, बट अगेन यार, क्या क्या गुनाह कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग सेंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। देयर इज नो वर्ड लाइक ड्रेसिंग सेंस, इट इज ड्रेस सेंस। योर ड्रेस सेंस इज ऑसम, और ये गड़बड़ करते हैं हम। और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर आपने बोल दिया ना ड्रेसिंग सेंस, तो भाई बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाएंगे। दीज आर टर्न ऑफ फॉर अ पर्सन हु इज गुड इन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, द वर्ड इज ओब्सलीट। ओब्सलीट मतलब हम क्या सोचते हैं? जो पुराना हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है। बट ओब्सलीट वो चीजें होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं होती है। ध्यान रखो, पुरानी चीज नहीं। जैसे घर में कोई फ्रिज पड़ा है तो ओब्सलीट नहीं हुआ है वो, बट जैसे ये फोन आजकल यूज नहीं होते हैं, टेलीफोन, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? ओब्सलीट, विच इज नॉट एनी लॉन्गर इन यूज।
थिंग्स जो कहलाती हैं वो ऑब्सलीट चीज़ें कहलाती हैं, ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा। हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा, प्लेथोरा इज समथिंग विच इज अबंडेंस। अबंडेंस नहीं, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मान लो इसको 2 खाना चाहिए बट ये सारी जो चीज़ें रखी हैं ये प्लेथोरा हो जाता है। मोर देन रिक्वायर्ड थिंग इज कॉल्ड प्लेथोरा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल हम क्या सोचते हैं, जो चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती जो रहती हैं वो कॉन्टिन्यूअस कहलाती हैं चीज़ें, ध्यान रखो। इट द वर्ड इज कॉन्टिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलती हैं, पहले हुआ फिर रुका फिर हुआ फिर रुका। जैसे क्या हो रहा है, ये जो सिग्नल्स हैं ये कॉन्टिन्यूअल हैं, एक बार आप आ जा रहे हो एक बार आप रुक रहे हो, तो दीज आर कॉन्टिन्यूअल। ध्यान रखो, दीज आर कॉन्टिन्यूअल, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चलता रहता है। 13 देखो, 13 कन्वर्सेट, टू हैव कन्वर्सेशन। ऐसे ही करते हैं ना, अभी कन्वर्सेट ईच डे टू ईच अदर, है ना, ऐसा बोलते हैं। बट भगवान हाय राम क्या गलती कर रहे हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता अंग्रेजी भाषा में, कन्वर्सेट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। गाइस ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें गलत पढ़ रहे हो, गलत सीख रहे हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। कन्वर्सेट इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। 14 वर्ड डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है, जैसे आप लोग क्या कहते हो, कोई चीज़ अगर चल नहीं रही है, उसकी मशीनरी खराब हो गई है, वो भी डिफेक्टेड होती है। ठीक है, मान लो किसी किसी टॉय में एक लाइट जल रही है एक लाइट नहीं चल रही है, वो डिफेक्टिव है। नो, वो डिफेक्टिव नहीं है। वो जो चीज़ें टूट जाती हैं वो डिफेक्टिव कहलाती हैं। ब्रोकन थिंग्स आर कॉल्ड डिफेक्टिव। जो चीज़ों में मिसिंग पीसेस होते हैं, या मान लो कि एक लाइट जल रही है एक नहीं चल रही है, उसको हम डेफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान रखो, डेफिशिएंट। अमेजोन पे जाओगे ज़्यादातर लोग गलत लिखते हैं कि भाई डिफेक्टेड प्रोडक्ट आया है, लाइट नहीं जल रही है, फ़ोन का एक फीचर काम नहीं कर रहा है, वो डेफिशिएंट है, मतलब उसके अंदर कमी है। डिफेक्टिव मतलब टूटा हुआ, सिंपली इट इज़ टूटा हुआ। 15 एंड द लास्ट वर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफ्लेमेबल। बहुत लोग समझते हैं इसका मतलब होता है जो चीज़ें जल नहीं सकती, क्योंकि इन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है विदाउट, इन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है विदाउट। ठीक है, तो विदाउट के लिए यूज होता है ये नो, इट इज यूज फॉर समथिंग विच इज इजीली सेट ऑन फायर। जैसे एलपीजी जो होता है वो सेट कर सकते हैं हम फायर पे, डीओ में फायर लग सकती है, ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें इनफ्लेमेबल होती हैं, जबकि फ्लेमेबल क्या होता है, जैसे वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, वो सारी चीज़ें फ्लेमेबल हो गई। तो गाइज आई होप आज के 15 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे और भविष्य में आप इनमें गलती नहीं करोगे। तो ऐसी बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ने के लिए आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखेगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और हैड भी डेडिकेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गाइज आई होप सेशन बढ़िया लगा होगा, तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए, दिस इज योर मेंटोर, इंग्लिश मेंटोर आकांक्षा कुमार, साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।